आत्मीय भाइयों एवं बहनों, प्रणाम। कैसे हैं आप? अच्छे ही होंगे। एकांत के क्षणों का आनंद ले रहे होंगे। इसी क्रम में हम आपको पढ़कर सुनाते हैं युग ऋषि के संदेश पुस्तक से, पृष्ठ 126 से, दाम्पत्य जीवन की सफलता। आइए सुनते हैं धीरे धीरे। मित्रों, दाम्पत्य जीवन की सुख, समृद्धि एवं शांति के लिए सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि व्यवहार में एक दूसरे की भावनाओं का ध्यान रखें। एक मोटा सिद्धांत है कि मनुष्य दूसरों के साथ वैसा ही व्यवहार करे जैसा वह स्वयं के लिए चाहता है। पति पत्नी भी सदैव एक दूसरे की भावनाओं, विश्वासों का ध्यान रखें, किंतु देखा जाता है कि अधिकांश लोग अपनी भावना विचारों में इतना खो जाते हैं कि दूसरे के विचारों, भावों का कुछ भी ध्यान नहीं रखा जाता। वे उन्हें निर्ममता के साथ कुचल भी देते हैं। इस तरह दोनों की एकता, सहयोग के स्थान पर असंतोष का उदय हो जाता है। अपनी इच्छा अनुसार पत्नी को जबरदस्ती किसी काम के लिए मजबूर करना, उसकी इच्छा न होते हुए भी दबाव डालना, पति के प्रति पत्नी के मन में असंतोष की आग पैदा करना है। इसी तरह कई स्त्रियां अपने पति के स्वभाव, रुचि, आदेशों का ध्यान न रखकर अपनी छोटी छोटी बातों में ही उन्हें उलझाए रखना चाहती हैं। फलतः उन लोगों को विवाह एक बोझ सा लगने लगता है। दाम्पत्य जीवन के प्रति उन्हें घृणा, असंतोष होने लगता है और यही असंतोष उनके परस्पर के व्यवहार में प्रकट होकर दाम्पत्य जीवन को विषाक्त बना देता है। यदि किसी की मानसिक स्थिति ठीक ना हो तो परस्पर लड़ाई झगड़े होने लगते हैं, एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप करते रहते हैं। साथियों, पति पत्नी का सदैव एक दूसरे के भावों, विचारों एवं स्वतंत्र अस्तित्व का ध्यान रखकर व्यवहार करना दाम्पत्य जीवन की सफलता के लिए आवश्यक है। इसी के अभाव में आजकल दाम्पत्य जीवन एक अशांति का केंद्र बन गया है। पति की इच्छा न होते हुए, साथ ही आर्थिक स्थिति भी उपयुक्त न होने पर स्त्रियों की बड़े बड़े मूल्य की साड़ियाँ, सौंदर्य प्रसाधन, सिनेमा आदि की मांग पतियों के लिए असंतोष का कारण बन जाती हैं। इसी तरह पति का स्वेच्छाचार भी दाम्पत्य जीवन की अशांति के लिए कम जिम्मेदार नहीं है। यही कारण है कि कोई घर ऐसा नहीं दिखता जहां स्त्री पुरुषों में आपस में नाराजगी, असंतोष दिखाई न देता हो। पर्याप्त शिक्षा दीक्षा के अभाव के कारण भी मानसिक विकास नहीं होता, जिसके कारण एक दूसरे की भावनाओं, व्यवहारिक जीवन की बातों के बारे में मनुष्य को जानकारी नहीं मिलती। जीवन साथी का समकक्ष होना आवश्यक है। अपने साथी की ज्ञान वृद्धि, विकास एवं कल्याण के लिए भी अन्य आवश्यक कार्यों की तरह ही प्रयत्न करना आवश्यक है। मन बुद्धि के विकास के अभाव में दाम्पत्य जीवन
सुखी और समृद्ध नहीं बन सकता। मित्रों, योग्य होकर भी एक दूसरे की भावनाओं का ध्यान रखते हुए भी कभी कभी स्वभावतया ऐसा व्यवहार हो जाता है जो पति पत्नी में से एक दूसरे को अखरने लगता है। ऐसी स्थिति में किसी भी एक पक्ष को क्षमाशीलता, सहिष्णुता का परिचय देकर विक्षोभ उत्पन्न न होने देने का प्रयत्न करना आवश्यक है। साथ ही दूसरे पक्ष को भी अपनी भूल को महसूस कर क्षमा मांगकर परस्पर मनों को साफ रखना चाहिए, अन्यथा परस्पर मनोमालिन्य बढ़ जाता है और दाम्पत्य जीवन में कटुता पैदा हो जाती है। महात्मा सुकरात, टॉलस्टॉय, संत तुकाराम जैसे महापुरुषों ने अपनी फूहड़ और लड़ाकू स्त्रियों को सहनशीलता, क्षमा, उदारता के साथ जीवन में निभाया था। पति पत्नी में से जब किसी एक में भी कोई स्वाभाविक कमजोरी दिखती हो तो उसका सहनशीलता के द्वारा निराकरण करके गृहस्थी की गाड़ी को चलाने में पूरा प्रयत्न करते रहना आवश्यक है। पति पत्नी दोनों का जीवन एक सिक्के के दो पहलू हैं। दोनों में अभिन्नता है, ऐक्य है। भारतीय संस्कृति में तो पुरुष और स्त्री को आधा आधा अंग मानकर एक शरीर की व्याख्या की गई है, जिसमें पुरुष को अर्धनारीश्वर तथा स्त्री को अर्धांगिनी कहा गया है। दाम्पत्य जीवन स्त्री पुरुष की अनन्यता का गठबंधन है, अतः परस्पर किसी तरह का दुराव, छिपाव, दिखावा, बनावटी व्यवहार करना, परस्पर अविश्वास एक दूसरे के प्रति घृणा को जन्म देता है और इसी से दाम्पत्य जीवन नष्ट भ्रष्ट हो जाता है। अपनी प्रत्येक चेष्टा में स्पष्टता, दुराव, छिपाव का अभाव रखकर अभिन्नता प्रकट करते हुए पति पत्नी को एक दूसरे का विश्वास, मानसिक एकता प्राप्त करना चाहिए। वैसे जहाँ तक बने प्रत्येक व्यक्ति को अपने बाह्य जीवन में भी रहस्य, छल, बनाव दिखाने से बचना चाहिए। वैसे जहाँ तक बने व्यक्ति को बाह्य जीवन में भी रहस्य, छल, बनाव दिखावे से बचना चाहिए, क्योंकि इस बाहरी व्यवहार को देखकर भी पति पत्नी एक दूसरे पर संदेह करने लगते हैं। वे सोचते हैं हो सकता है यही व्यवहार हमसे किया जा रहा हो। संदेह की भूल भलैया में ही अनेक दंपतियों का जीवन क्लिष्ट, उलझा हुआ तथा दुरूह बन जाता है। मित्रों, पति पत्नी दोनों अपने मानसिक क्षेत्र में बहुत बड़ा कुटुंब होते हैं। अपनी मानसिक आवश्यकताओं के आधार पर पति अपनी पत्नी से ही विभिन्न समय में सलाहकार की तरह, मंत्री की सी योग्यता, भोजन करते समय माँ की सी वात्सल्यता, आत्मसेवा के लिए आज्ञा पालक नौकर, जीवन पथ में एक अभिन्न मित्र, गृहिणी, रमणी आदि की आकांक्षा रखता है। इसी तरह पत्नी भी पति से जीवन निर्वाह के क्षेत्र में माँ बाप, दुख दर्द में अभिन्न साथी, कल्याण और उन्नति के लिए सद्गुरु, कामनाओं की तृप्ति के लिए भरतार, सुरक्षा संरक्षण के लिए भाई आदि की आकांक्षा रखती है। जब परस्पर इन मानसिक आवश्यकताओं की पूर्ति नहीं होती है तो एक दूसरे में असंतोष,
अशांति पैदा हो जाती है, जिससे दाम्पत्य जीवन में विकृति पैदा हो जाती है। साथियों, एक दूसरे की भावनाओं का ध्यान रखते हुए एक दूसरे की योग्यता वृद्धि, खासकर पुरुषों द्वारा स्त्रियों के ज्ञान वर्धन में योग देकर परस्पर क्षमाशीलता, उदारता, सहिष्णुता, अभिन्नता, एक दूसरे की मानसिक तृप्ति करते हुए दाम्पत्य जीवन को सुखी समृद्ध बनाया जा सकता है। अधिकतर इसके लिए पुरुषों को ही अधिक प्रयत्न करना आवश्यक है। वे अपने प्रयत्न और व्यवहार से गृहस्थ जीवन की काया पलट कर सकते हैं। अपने सुधार के साथ ही स्त्रियों की शिक्षा, दीक्षा, ज्ञान वृद्धि, उनके कल्याण के लिए हार्दिक प्रयत्न करके दाम्पत्य जीवन को सफल बनाया जा सकता है। धैर्य और विवेक के साथ एक दूसरे को समझते हुए अपने स्वभाव व्यवहार में परिवर्तन करके ही दाम्पत्य जीवन को सुख शांतिपूर्ण बनाया जा सकता है। साथियों, चिंतन मनन करने योग। अखंड ज्योति जनवरी 1963 + 25-27 से। ओम शांति।